कैसे हो मेरे सरकारी चीतों। बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 1760 वैकेंसी के बारे में, क्योंकि गेम बदलने वाला है, गेम में आगे बने रहना है तो ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी। देखिए, रिटन एग्जाम, टाइपिंग और आपका फाइनल सिलेक्शन, ये 2-3 चीज़ें अगर आपने जान ली तो खेल को आप कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने आप को लास्ट तक ले जा सकते हैं, वो सब डिपेंड करेगा आप पर। क्या कुछ है इस वीडियो में, रिटन एग्जाम के बारे में बात करेंगे, टाइपिंग के बारे में बात करेंगे और खेल बदलने वाला है इसके बारे में बात करेंगे मेरे चीतों। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की अगर आप वैकेंसी देख रहे हैं और आपने रिटन एग्जाम में गड़बड़ी कर दी तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, टाइपिंग में गड़बड़ी कर दी सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस बार है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी होती थी, सबकी टाइपिंग रूल अलग होते थे, सबका सिलेबस पैटर्न अलग अलग होता था, अलग अलग कराने का तरीका अलग होता था। बीएसएफ कराएगी उसका अपना एक पैटर्न है, एसएसबी कराएगी उसके अपने क्वेश्चन आते हैं, उनका अपना पेपर बनाने का एक ढंग है। इस बार क्या है, कंबाइंड है। पोस्ट है एएसआई की, स्टेनो, एससी मिनिस्ट्रियल की। 1760 वैकेंसी आपकी होने वाली है। इस बार सिलेक्शन नहीं लिया ना तो मुश्किल आ जाएगी। रिटन एग्जाम की क्या डेट आई है, क्या अपडेट है, उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपको पता है रिटन एग्जाम होने वाला है आपका। पीछे चल रही थी बातें कि इस डिपार्टमेंट के जो एडमिट कार्ड है उसको जारी कर दिया है, इसके लिए ये नोटिस जारी कर दिया है। हवाई बातें थी, हुआ कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज बताऊं, उससे भी हमें पॉजिटिव नोट लेने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट पड़ाव पे है, फिजिकल आपका हो गया है। रिटन एग्जाम, टाइपिंग, मेडिकल और ज्वाइनिंग लेटर, डोजर वोजर सब बाद की बात है। बीएसएफ की नोडल एजेंसी है, सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो जल्दी कंडक्ट होने वाला है। जल्दी का मतलब क्या है, तो बात करते हैं आपकी रिटन एग्जाम को लेकर कि आपका रिटन एग्जाम कहां, कैसे, कब होने वाला है। तो अभी जो नई लेटेस्ट अपडेट आई है आपके सेंटर को लेकर आई है कि आपके जो एग्जाम सेंटर हैं उनको ढूंढा जा रहा है। एक नोटिस इंटरनली डिपार्टमेंट को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपके जो एग्जाम कंडक्ट कराने हैं उनको लेकर नियर बाई सिटी जो स्कूल अवेलेबल है उनकी देख लीजिएगा कि आपके पास, क्योंकि लगभग बच्चा जो है एक मतलब जैसे ही मेरे पास अपडेट आती है ऑफिशियली नोटिस के तहत मैं आपको कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने टेलीफोन के लिए बात की है, उसमें बताया है कि जो स्कूल्स हैं उनकी छटनी, जो डाटा था फिजिकल वाला वो कलेक्ट कर लिया जा रहा है। उसके बाद स्कूल को लेकर अपडेट है कि आपके स्कूल को लेकर देख दिखाई स्टार्ट हो गई है, सुगबुगाहट तेज हो रही है जैसे जैसे दिन आएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वैकेंसी है एसएससी की तरह हर दूसरे साल बीएसएफ का प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो हर 2 साल में वैकेंसी निकालती है, और इस बार तो सभी सीएपीएफ की है, तो अगले साल वाली वैकेंसी की भी सुगबुगाहट तेज हो जाएगी। ये प्रक्रिया पैरेलल चलती रहेगी। तो रिटन एग्जाम को लेकर आप कमर कस लीजिएगा। स्कूल सेंटर आपके देखे जा रहे हैं, जैसे ही लिस्ट निकल के आएगी कि हाँ ये एग्जाम सेंटर है और यहां पर आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, आपके साथ साझा किया जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं मंथ कौन सा होगा, तो मंथ की मैं बात करूं तो मंथ होने वाला है, देखिए जून लगभग समाप्त हो गया है, जुलाई अगस्त 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो जुलाई या अगस्त, जुलाई के लास्ट में और अगस्त के स्टार्टिंग में जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, ये आपकी 2 मंथ होने वाले हैं। यहां पर आपको पहले मैं बोलता था कि भाई इसका जो रिटन एग्जाम है वो डिले होगा, क्योंकि देखिए प्रक्रिया बहुत सारी है, डाटा कलेक्ट करना है, सभी सीएपीएफ जहां पर आपके फिजिकल चल रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को मॉनिटर करके एक जगह बनाना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर रिपोर्ट देनी है ऊपर, उसके बाद फिर मीटिंग बैठेगी, सभी को बताना होगा कि हम इस एक फिक्स डेट है और इस अगस्त में या फरवरी में या जनवरी में हम एग्जाम लेने वाले हैं। क्या आपके पास मैन पावर, क्योंकि सिंगल हैंडेड नहीं कर पाएगा बीएसएफ मेरे भाई, जितनी प्रक्रिया सभी को साथ लेकर चलना होगा। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है स्कूल को लेकर आ रही है कि आपके स्कूलों की सुगबुगाहट स्टार्ट हो गई है कि हाँ भाई इनके जहां पर एग्जाम होने वाले हैं उसकी प्रक्रिया
हम तेज करने वाले हैं। अभी ऑफिशियली डाटा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। जैसी मेरी बात हुई है फ्रेंड से सर्कल में, वो बता रहे हैं कि स्कूल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। संभावित है आपका अगस्त में पेपर हो जाए। अभी कोई क्लियर नहीं है, टेंटेटिव है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, स्टार्टिंग में हिंदी की मैं कंप्यूटर की मैं क्लासेस ले रहा हूं, मॉक टेस्ट ले रहा हूं, उसको देख लीजिएगा, चैनल पर पहले से ही डाल रखे हैं। वहां पर 20 क्वेश्चन कराता हूं, आपके 20 में से कितने बनते हैं एक बार अपने आप को एनालाइज कर लिए, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे जैसे मैंने पेपर दिया था और जो मैं प्रीवियस हिस्ट्री मैंने इसकी खंगाली है, उसी तरह के क्वेश्चन मैं वहां पर डाल रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। तो रिटन को एग्जाम को लेकर मैंने बता दिया है। अगर यहीं पर हम आगे बढ़े और टाइपिंग की बात करें कि फिर टाइपिंग को कितना टाइम लगेगा, तो जो बता रहे थे ना कि टाइपिंग आपकी जल्दी हो जाएगी, टाइपिंग में भी समय लगने वाला है। और समय लगने वाला है, आपने कई आरटीआई देख ली होंगी। आरटीआई में क्या कहा गया है कि आपका बैक स्पेस बिल्कुल नहीं है। ये कहां पर होता था? सीआरपीएफ में होता था। अब भाई नहीं है तो नहीं है, अब करना क्या है? अगर हम बैक स्पेस की बात करें, 2-3 चीजें करनी होगी। जो बैक स्पेस का बटन है उसको निकाल कर रख दीजिएगा, उसका यूज ही नहीं करना है। गलतियां आएंगी, गलतियां बेशुमार आएंगी, एक्यूरेसी घटेगी, एक्यूरेसी बहुत घटेगी, बहुत घट रहे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। डीमोटिवेट नहीं होना है, लगातार टाइपिंग करनी है और 1-1 घंटा टाइपिंग करनी है। टाइमिंग नहीं लगाना है, टाइमर में टाइमिंग लगानी ही नहीं है, टाइमिंग नहीं लगानी है, टाइमिंग देखनी ही नहीं है कि भाई कितनी है। 1 घंटा बैठिए, 1 घंटा कंप्यूटर पर बैठिए और घंटा बैठने के बाद लगातार आप टाइपिंग करते रहिए, चाहे गलतियां आए चाहे कुछ भी आए, करते रहिए। कछुए वाली चाल से चलना है, कछुए वाली चाल से चलना है, खरगोश नहीं बनना। क्योंकि समय है हमारे पास, अभी समय टाइपिंग में देना पड़ेगा। समय अभी हैवी, अभी रिटन होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, अभी समय है। 1 घंटा 1.5 घंटा डेली दीजिएगा, या ऐसे कीजिएगा, स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई कर लीजिएगा, उसके बाद मन उब जाता है टाइपिंग कर लीजिएगा, शाम को फिर टाइपिंग कर लीजिएगा। बैक स्पेस मत छूइएगा, गलतियां होंगी होने दीजिएगा। और कीबोर्ड, अलग अलग तरह के कीबोर्ड यूज कीजिएगा लगातार। जैसे आपने पहले ये कीबोर्ड यूज कर लिया, एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर ट्रेनिंग है, उस पर टाइपिस्ट जो सेंटर होते हैं उस पर जाना पड़ेगा क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से कर लीजिएगा, सेम फीलिंग आती है। एक बार अपने आप को ग्रो कर लीजिएगा। देखना है जब आप रिटन एग्जाम निकाल लेंगे, रिटन एग्जाम निकालने के जैसे ही टाइपिंग की डेट आती है, 15 से 20 दिन या 1 महीना किसी भी कोचिंग सेंटर, टाइपिंग सेंटर पर चले जाइए और अपने आप को देखना। क्योंकि उस तरह का माहौल बन जाता है, चारों तरफ बच्चे कीबोर्ड बजा रहे होते हैं और कीबोर्ड बजाने में जैसे जैसे कीबोर्ड बजेगा आपकी धुन सुनाई देगी। जब बराबर वाला तबला बजाता है ना, आप पे भी टाइपिंग में भी असर पड़ेगा। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि कछुए की तरह चलना है, खरगोश नहीं बनना है। धीरे धीरे टाइपिंग करते रहिएगा, जैसे ही कुछ होगा टाइपिंग से रिलेटेड आएगी मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। तो रिटन एग्जाम को लेकर अलर्ट हो जाइए, स्कूल आपके फाइनल होने लगे हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आती है मैं आपको कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। उद्देश्य यही है कि अब आप डिमोटिवेट मत होइए, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, आपकी स्पीड यहां से और ग्रो करनी चाहिए, जिससे कि कंपटीशन लेवल को आप फाड़ दें। गेम में बने रहना है तो ये सब तो कुछ करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ जो भी होती है स्टडी की और दूसरी नोटिफिकेशन वो वहां पर डालता रहता हूं। पंकज फौजी स्टडी है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी वहां पे आपको मैं बता दूंगा। इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।